देखो 13 से डिवीज़न करना ऐसे ही बहुत मुश्किल काम है और मार्केट में इसका बहुत सारे एवड़ा बेवड़ा फॉर्मूला अवेलेबल है। मतलब ऐसे मैंने सारा सर्च किया, दुनिया भर का सब कुछ देखा एंड उसके बाद हमने जो देखा कि एक ही इसका तरीका है कि अगर 3 डिजिट से ज़्यादा कोई भी डिजिट होता है, 3 डिजिट से ज़्यादा एनी नंबर मोर देन 3 डिजिट, अगर 13 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट, कौन सा लगेगा, ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट। तो यहां पे आपको क्या करता है कि ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है बेसिकली। देखो सिविल सर्विस हो कुछ भी सर्विस हो, जो आप छोटे मोटे मेथड सीख के जाते हो ये लोग पहले उसका पत्ता काट देगा। आपको ऐसा कोई मेथड चाहिए जो मेथड से दुनिया का जितना भी बड़ा डिजिट का नंबर दे वो सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हम वही बात करने जा रहे हैं कि ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ n इज डिवाइडेड बाय 13। तो सवाल यह है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो कौन सा होगा और डिवाइड बाय 13। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है कि 99, आप सोचो एक 99 आप लिखते जा रहे हो, मैं लिख भी नहीं पाऊंगा इतना कि 999 करके 99 टाइम्स लिख देंगे ऐसा नंबर। अब तो ना कैलकुलेटर में होगा ना हम पेपर में लिख के कर पाएंगे। तो ऐसे केस में, ऐसे नॉट ओनली ऐसे केस, दुनिया में जो भी नंबर है अगर 13 से डिविजिबल है, आपने सुने होंगे कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ने से होता है, बट वो ठीक है, वो छोटे छोटे नंबर में काम कर जाएगा। तुम 98 टाइम से करते रहोगे क्या पॉसिबल है इसका? अगर 98 टाइम्स 99 टाइम्स एक नंबर काट दो, काट के उसको 4 से मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ो, ऐसे करके अगर आपने और 9 भी दिया है मतलब आप 4 से मल्टीप्लाई करते जाओगे और नंबर बड़ा होता जाएगा, 98 टाइम्स करना पड़ेगा। ऐसा जो जुगाड़ है उस जुगाड़ से छोटे मोटे नंबर जैसे 3 डिजिट का है कर लिया तो ठीक है, लेकिन ये अगर करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा ना, इसमें ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको हम ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट से कर देंगे। ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट तो क्या मेथड है? तो दुनिया में कभी भी 13 का ये तो रटना ही पड़ता है, इसका कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि आपको ये मेथड जो है 13 और यही आता रहता है, क्योंकि ये सबसे घटिया है, सबसे डिफिकल्ट है, सबसे लोचा वाला है, इसलिए जब एग्जाम में आता है यही आता रहता है। इसका रूल क्या है? ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट। तो मैं आपको सिखाता हूं कि ये डिविजिबल होगा कि इसका रिमाइंडर निकालना है, दोनों ही हम सीख लेंगे, इसी से कर देंगे। मतलब ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट से ये डिविजिबल होगा तो तब भी हम चेक कर लेंगे, और रिमाइंडर निकालना है तब भी हम चेक कर लेंगे। हर केस के लिए जहां बोला 13 अनलकी 13 वहां लगेगा ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट। इसमें क्या करना है, आपको शुरुआत करना है एकदम यूनिट डिजिट से। यहां से 3 डिजिट आप लिया, यहां से 3 डिजिट, इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है? 0। ऐसे फिर यहां से 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट माइनस करिए 0, इसको ऐड करते जाना है। तो सर आपने अगर ऐसे कोई भी नंबर लिया तो आपका बताओ, जो 6 का जोड़ी बना देंगे तो इस 6 मिला के माइनस करने से कितना आ रहा है भाई? इस 6 का जब हमने 3 करके ट्रिपलेट है ना, तो ट्रिपलेट से ट्रिपलेट माइनस करेंगे 0, फिर ट्रिपलेट से ट्रिपलेट 0, तो ऐसे 6 करके कितना बार होगा सर? 100 के टाइम, 100 के अंदर 6 करके कितना बार होगा? सवाल है 16 इंटू 6 कितना होगा? 96। तो ये देखा जा रहा है कि आपका 16 इंटू 6 ऐसे 16 टाइम्स अगर हमने कर देंगे तो मेरा सिर्फ लास्ट में जो बचेगा वो है 99,
क्योंकि इसका माइनस करूंगा फिर जोड़ूंगा, इसका माइनस करूंगा फिर जोड़ूंगा। सर माइनस कर दोगे जीरो हो जाएगा, माइनस करते जीरो हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका 16 बार आपको जीरो आएगा, बाद में एक 999 मिलेगा, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं। तो तुमको जो मिला इसका ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट करने से 999 लास्ट में एक 3 डिजिट वाला मिल जाएगा। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो इसको 13 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर निकालना है। और अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है उसका जुगाड़ मैं बताता हूं, पहले रिमाइंडर निकालना कर लेते हैं। ये साम करने के बाद जो बचेगा उसका रिमाइंडर, मैंने और भी एग्जांपल दूंगा क्योंकि इस एग्जांपल से पूरा दिख नहीं रहा है, मैं और भी एग्जांपल दूंगा कि इसको खून में घुसे बात। अगर 13 से करें तो 13 इंटू कितना होगा 7, दैट इज 91, ठीक है। अब क्या होगा 89, ठीक है, आपका होगा 89। अच्छा यहां से 89, जैसे ही 89 किया तो आपने देखा कि सर ये तो आपका 78 आएगा, तो आपका 78 आ जाएगा, इससे माइनस करना है क्या क्या 13 इंटू 6, तो 78 माइनस किया तो 11, तो ये आपका हो गया 11 रिमाइंडर। तो क्या बोला मैंने, अगर आपने ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट किया, लास्ट में आपको ऐसे 3 डिजिट एक नंबर बचेगा। अगर 3 डिजिट नंबर है, इसको अगर 13 से आप डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा रिमाइंडर है, ठीक है। लेकिन ये 3 डिजिट नंबर लास्ट में आएगा, उसको हमने 13 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर कितना है, तो इसका आंसर होगा रिमाइंडर 11। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आंसर होगा रिमाइंडर 11। जो क्वेश्चन दिया था ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, हमारा आंसर हो गया 11। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका तो आपने सीख गया। बोला सर ऐसे है कि मुझे एक चीज और बताइए, कोई और नंबर दीजिए जिससे हम इसको और अच्छा से चेक कर पाए, और एक नंबर दे देता है जिससे चेक कर पाए कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। मैं रिमाइंडर पहले बताता हूं, बाद में बताओ उसका कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। जैसे बोला कि आपका 1 2, एक छोटा नंबर लिया जाए जिससे आपका पता चले 204 1 2 204 335। अब आपको ऑल्टरनेटिव ट्रिपलेट के लिए क्या करना होगा कि ये जो आप एक नंबर देख रहे हो और ये जो आप एक नंबर देख रहे हो 3 3, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस करो, इसके बाद तो इसके माइनस हो ना, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। बताओ इसको माइनस करो कितना आएगा 335 माइनस, ये रेट का बात दिखेगा नहीं, 335 माइनस 204, इसको माइनस करने से कितना आ रहा है सर, आपका आ रहा है 131, कितना है 131। फिर इसमें 12 जोड़ दीजिए, जो लास्ट में बचेगा उसको जोड़ दीजिए, कितना आया सर 143। अब क्या होगा कि अगर आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, कि रिमाइंडर है, मुझे रिमाइंडर चेक करना है, तो ये जो 143 है इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा, तो 1 से हो गया 13, उसके बाद आएगा फिर 13, 1 से हो गया 13, तो रिमाइंडर कितना है 0, मतलब ये डिविजिबल है, मतलब ये डिविजिबल है। लेकिन कभी अगर 3 डिजिट है और डिविजिबिलिटी चेक करना है, ऐसे 3 डिजिट नंबर है उसको डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकता है कि ये जो 143 है ये डिविजिबल है कि नहीं है चेक करने के लिए हम बोलेंगे 14 प्लस जो लास्ट डिजिट है 3 इंटू 4 कर देंगे, 14 जो लास्ट डिजिट है 3 इंटू 4 कर देंगे। तो इसके चक्कर में हो रहा है सर आपका 26, सर ये डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आप क्या करोगे, लास्ट में जो 3 डिजिट है ऐसे डिवीजन ना करके आप डायरेक्टली ये जुगाड़ लगा सकते हैं और कम टाइम में हो जाएगा कि डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन इससे रिमाइंडर नहीं निकलेगा, इससे रिमाइंडर नहीं निकलेगा। तो इससे क्या करना होगा कि आपको ये जो डिवीजन करके ही रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। 3 डिजिट जो लास्ट में बचेगा, जो लास्ट करने से जो बचेगा वो आपका 3 डिजिट रहेगा। आप बताइए अगर इसी टाइप का हमने सोच विचार करते हैं एक और नंबर। अच्छा ये बात है कि चलो अगर आपको बोला जाए कि भाई ऐसे कोई चीज बता दो जुगाड़ जिससे हम देख के ही बता दे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये होता है कि अगर आपने देखा कि कभी भी 6 डिजिट आ रहा है, जैसे मान लो 444, क्या आपको ऐसे 6 डिजिट मिल गया, बोला हाँ, इसको 3 3 माइनस करने से कितना होगा 0,
मतलब ये डिविजिबल है बाई 13। अच्छा, मतलब ऐसे अगर मान लो रिपीट होता गया 6 रिपीट होता रहे, 6 ऐसे 6 डिजिट रिपीट होता रहे, क्योंकि मैं इस 3 से इस 3 को माइनस करूंगा तो दैट शुड बी 0। अगर वो 0 हुआ तो हमेशा तुम्हारा डिविजिबल हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि आपका 2 1 2 1 2 1, अब बताओ अगर ऐसे 3 डिजिट हमने किया, इसको माइनस किया तो 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर इसको ऐसे 2 1 2 1 का जैसे 6 है और ऐसे 6 कर दो और ऐसे, मतलब ऐसे अगर रिपीट होते रहे, 6 का रिपीट होना चाहिए, 6 का रिपीट होना चाहिए, तो ये अगर ऐसे रिपीट होता रहे तो फिर आपका जो है ये भी डिविजिबल बाई 13 हो जाएगा। अगर ऐसे बोला नहीं, आपका 1 2 3 1 2 3 मतलब ऐसे 3 डिजिट रिपीट होता रहे तो इसको भी माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर ऐसे 6 6 6 6 डिजिट आता है तो ये डिविजिबल बाई 13 हो जाएगा, गारंटेड है। अब अगर और कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, अगर यहाँ पे 1 ऐड कर दिया जाए, तब आपको देखना होगा कि सर इसको माइनस करने से 0 था, तो यहाँ पे 1 था, तो इसको 0, तो आपका 0 + 1 तो 1 आ जाएगा। तो 1 आपका क्या है ना, इसको डिवीजन करने से 1 आपका रिमाइंडर आएगा। अच्छा, मतलब अगर ऐसे करोगे जो 1 लिख दिया, इसका अगर कैलकुलेटर से करके देखो, आप कैलकुलेटर से करके देख लो कि आपका क्या हो गया। तो छोटे नंबर है ना 144,444, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13 करके देख लो कि आपका कितना आ रहा है। कि इससे हाँ, उसका लॉजिक है कि जो इसका ये आएगा, जो होल नंबर आएगा उसको माइनस कर दो, पहले उससे होल नंबर माइनस कर दो, -1 2 3 4 5। तो जैसे आप करोगे तो आपका 144,444, ठीक है, 6 बार डिवाइड बाई 13 किया तो 6 टाइम्स आंसर है, -1 2 3 4 5 6 इक्वल टू किया इंटू 13 कर दो, तो ये आपका रहा 1। मतलब आप क्या होगा कि जैसे आपने यहां पे 1 ऐड किया, लेकिन आप उल्टा तरफ नहीं कर सकते, हमेशा हमें यूनिट डिजिट से शुरू करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से। अगर ये 6 डिजिट हो गया, उसके बाद यहां पे मैंने दे दिया 3, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो आपका +3 करने से ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3। क्योंकि ये जो चीज है 3 का, अगर इसमें पहले हमारे पास ऐसे जो रिपीटेशन इधर से हम चेक करेंगे, इधर से जो 3 करके रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसका माइनस करने के बाद अगर 0 हो जाता है, तो हमारे पास अगर ऐसे कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, तो हमने बोलेंगे इससे पहले अगर मान लो यहाँ पे 5 दे दिया तो रिमाइंडर होगा 5। क्लियर हुआ विषय? मतलब इससे पहले कोई भी नंबर हो सकता है तो वो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि 6 डिजिट करके 3, इसीलिए इसका नाम था ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट करके माइनस करके हम इस धरती का किसी का भी रिमाइंडर निकाल सकता है। और अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मतलब तुम्हारा डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 हो गया मतलब डिविजिबल है। बट ऐसे अगर ट्रिपलेट करके करोगे तो लास्ट में 3 डिजिट नंबर बच सकता है। अगर 3 डिजिट नंबर बच सकता है, उसको 13 से डिवाइड करके हम देखेंगे वो रिमाइंडर है कि नहीं। अगर 13 से डिवाइड करके हम देख लेंगे वो है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मार्केट में जो चलता है वो कौन सा है। ये तो एक आपको मेथड मैं बता रहा हूं जो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपलेट जो आपको मेथड है, ये जो ट्रिपलेट वाला मेथड है, ये दुनिया में मतलब 13 से डिविजिबिलिटी एंड 13 से जो रिमाइंडर है वो चेक करने के लिए ये ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट ये हमेशा काम करेगा। और ये दुनिया का जितना बड़ा बड़ा नंबर देंगे वो सारे में काम करेगा। और ऐसे नंबर अगर दे दे 99 टाइम्स है, तब तो आपका मतलब इसके मेथड के बिना दूसरा मेथड से होगा भी नहीं। बट दूसरा एक मेथड अवेलेबल है, जैसे मैं बोल रहा था कि लास्ट वाला डिजिट को काट दो, काट के उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, करके चेक करो क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करके चेक करो क्या वो 13 से डिविजिबल है। ऐसे लास्ट वाला डिजिट को काट दे, बोले सर कोई एक नंबर दीजिए जिससे हमने चेक करे। जैसे हमने ऐसे ही करते हैं कि चलो 13 से डिविजिबल है, ये जो डेटा है ये डिजिट आपका 13 से डिविजिबल है। जैसा आपको बोला सर 2 1 2 1 2 1, दिस इज डिविजिबल बाय 13। इसमें क्या करता है कि सबसे पहले आपको इसका 1 को काटना पड़ेगा, काट के इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इससे जोड़ देना है। तो जैसे जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 जोड़ देंगे तो 2 1 2 1, 4 जोड़ के 6 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसको 6 को काटना है। 6 को काटेंगे तो 6 × 4 कितना होगा 24। तो यहां से 24 जोड़ देना है तो कितना आता है सर, ये आपका 5 4 21।
फिर आपको इसको काटना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 20 जोड़ देना है, तो कितना आया सर आपका 2 3 4। फिर आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 16 जोड़ देना है, कितना आया सर 9 39। तो ये तो आपका आ गया 13 से डिविजिबल है। तो ये मेथड कहां से आया? एक तो लेबोरियस मेथड है, छोटे नंबर है आप डिविजिबल कर सकते हैं, छोटे नंबर है उसका डिवीजन कर भी सकता है। दूसरा होता है इससे पता भी नहीं चलता रिमाइंडर क्या निकलेगा, और अगर हमने ऐसे ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ 3 करता है उसमें पता भी चल जाता है रिमाइंडर क्या होगा। तो ये क्या इससे करे, इसके लिए कैसे करे? तो अगर ऐसे कैसे करे का बात आता है तो क्या करेंगे ना, उसके लिए हम देखेंगे कि ये चीज आया कहां से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐसे चीज आया कहां से। तो दुनिया में क्या किया, बोला चलो मान लो एक n नंबर है, n एक नंबर है, हमारा डेसिमल सिस्टम चलता है, ये मान लो 13 से डिविजिबल है, ऐसे मान लिया मैंने 13 से डिविजिबल है। तो इसको बोला सर nth डिजिट है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 10 टू दी पावर n इंटू an प्लस 10 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू an माइनस 1। ऐसे करते करते आपका क्या मिलेगा सर, a मिलेगा 10 स्क्वायर इंटू a2 प्लस 10 इंटू a1 प्लस a0। ऐसे करके तुम्हारा डिजिट डेसिमल नंबर होगा ना, तुमने इसका 1 2 3 जो पुट करना है a1 a2 पुट कर दो भाई, तुम्हारा जो भी होगा, जो भी पोजीशन है, पोजीशन वैल्यू आपको बचपन में पढ़े थे ऐसे, ये आपका पोजीशन वैल्यू इंटू दिस, पोजीशन वैल्यू इंटू दिस, पोजीशन वैल्यू इंटू दिस, ऐसे करके कर दिया। और सर ये आपने मान रहे हो कि ये 13 से डिविजिबल है, तो अगर 13 से डिविजिबल है तो दैट विल बी इक्वल टू 13 इंटू के। मैंने मान लिया भाई ये 13 से डिविजिबल है, मतलब ये जो भी वैल्यू होगा ये 13 इंटू के का बराबर होगा। अब इसमें जुगाड़ लगाता है कि अगर 13 इंटू के का बराबर होगा, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 एक कॉमन लो, कॉमन ले लो, तो इसमें क्या होगा 10 टू दी पावर n माइनस 1 an प्लस 10 टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a n माइनस 1। ऐसे करते करते ये होगा 10 इंटू a2 प्लस a1 प्लस आ रहा है a0, दैट इज इक्वल टू 13k। मतलब आपने क्या किया, 10 कॉमन ले लिया, लेके इसको a1 कर दिया, करके बोला सर a0 को उसको भगा दो, उसको हमारा दल से निकाल दो, निकाल दिया। इस a0 को क्या करो 40 इंटू a0 माइनस 39 इंटू a0 कर दो। बोला ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि 39 डिविजिबल बाई 13 है और 40 डिविजिबल बाई 10 है, इसलिए ऐसे किया गया। क्योंकि आपको इसको मैंने इसके अंदर जोड़ दूंगा और इसको उधर कर दूंगा, तो क्या मिला, तो सर इसके बोला 10 इंटू ये जो आपका है 10 टू दी पावर n माइनस 1 an प्लस 10 टू दी पावर n माइनस 2 इंटू an माइनस 1 प्लस ऐसे करते करते 10 इंटू a2 प्लस a1। अच्छा ये जो 10 कॉमन चला जाएगा इसका, तो 40 था, तो सर 4 इंटू a0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब इस 13 को उधर लेके जाओ, 13 के प्लस 39 a0 आ गया। आप दिख रहा है सर राइट साइड मेरा 13 से डिविजिबल है, तो मेरा लेफ्ट साइड का डेटा भी 13 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब ये 10 तो 13 से डिविजिबल है नहीं, तो मतलब 10 जब नहीं है तो ये तो 13k और 13 मतलब आपका 13 से डिविजिबल हो गया ना, k प्लस 3 इंटू a0 कुछ भी नंबर हो सर, वो 13 से राइट साइड डिविजिबल है, तो लेफ्ट साइड क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई 13। तो ये जब 10 से नहीं, 10 जब नहीं हुआ ये वाला, तो ये आपका an माइनस 1 n माइनस 1 इसका पोजीशन नंबर आ गया, क्योंकि आपका an 10 टू द पावर n माइनस 1 a माइनस 1 an माइनस 1 an माइनस 2, ऐसे करते करते a2 a1 मैंने अलग कर दिया, तो एक डिजिट मेरा कम हो गया। पहले मैंने किरण लिया था an से a0 तक लिया था, एक डिजिट कम हो गया, प्लस 4 इंटू a0 दैट इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 13। ये आपका जो है 13 इंटू के इंटू आ रहा है, मतलब ये जो दिखाया गया कि ये जो आपने नंबर का कोई भी नंबर का एक अगर काट के उसके 4 इंटू a0 कर दे तो दुनिया का हमेशा 4 से डिविजिबल, मतलब 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके चक्कर में हमने इसको काट के देखा कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर एक नंबर मिल गया, उसको काट के देखा 13 से डिविजिबल है कि नहीं। भाई ये बहुत लेबोरियस मेथड है, तो इस मेथड से अगर चलेंगे तो इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो रूल हमने सिखाया आपको
वही इस्तेमाल करना है। और एक क्वेश्चन के लिए, ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन था, इसके लिए तो आपको यही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो, ये इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट। तो ऑल्टरनेटिव सम ऑफ ट्रिपलेट से आपको मैं एक काम दे रहा हूं, आपको करके देखना है क्या ये डिविजिबल है बाई 13। ठीक है, क्या वो तो कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हो। कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लिया जाए हमने दिया कि 6, ये तो 6 डिजिट था ना, और थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जैसे हमारा 2 3 5 7 8 9 7 4 6 3। अब 3 3 3। अब अगर 3 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 जीरो देके ऐसे 3 कर लेना है। अब क्या होगा कि आप इसके साथ इससे इसको माइनस करो, फिर इससे इसको माइनस करो, फिर दोनों को जोड़ो, ये करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे 463 माइनस 897 ये करना है, प्लस इसके साथ क्या होगा, ये आपका 357 माइनस 002 ये माइनस करना है, इसको जोड़ना है। इसमें हमेशा आपका एक 3 डिजिट नंबर मिलेगा, नहीं तो 3 से कम। ये मैक्सिमम 3 डिजिट मिलेगा, नहीं तो 3 से कम। फिर जो 3 डिजिट मिला वो जितना 3 से डिविजिबल है तो है, जो 3 डिजिट का नंबर मिला वो 3 से डिविजिबल है तो है। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है तो ठीक है, 13 से डिविजिबल नहीं है तो जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा रिमाइंडर है। मतलब आपने डायरेक्टली ऐसे कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा डिजिट है, उसको आप ऐसे 3 3 करके अगर आपने रूल लगाओगे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ ट्रिपलेट, ऐसे रूल लगाओगे तो हमेशा ये रिमाइंडर भी बता देगा। और अगर इसका जो 3 डिजिट नंबर आता है वो अगर 13 से डिविजिबल है तो मतलब तुम्हारा डिविजिबल भी बता देगा। लेकिन ये जो जुगाड़ है जो मैंने आपको सिखाया कि मैथमेटिक्स, ये बहुत ही लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है। पहले तो ये वाला समझना भी बहुत मुश्किल है। तो मैंने बता रहा हूँ कि भाई ये हमारा नंबर है, ये आपका पोजीशन डेटा मैंने पुट कर दिया, पुट करके 10 से डिवाइड किया, एंड इधर से हमारा 13 का डिविजिबल है तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। मतलब क्या होता है कि एक डिजिट काटने के बाद अगर उसको कोई भी नंबर को एक डिजिट करने का 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 13 से डिविजिबल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर और एक डिजिट काट दूंगा तो ऐसे करके जो मैंने दिखा रहा था, इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम टू कैलकुलेट, ऐसे करके टू मच ऑफ टाइम टू कैलकुलेट। तो इस तरह से भी किया जा सकता है 13 का डिविजिबिलिटी चेक। लेकिन वो कब तक करोगे, अगर 3 डिजिट है तो कर लो, 4 डिजिट है तो आप इसी से कर लो, अगर 4 डिजिट है तो आप इसी से कर लो। मतलब 4 डिजिट का भी कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपका ऑल्टरनेटिंग रूल ऑफ 3 है। जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिया गया जो 3 इससे डिविजिबल है, ऐसे कोई नंबर दिया गया जो आपका डिविजिबल है कि डिविजिबल नहीं है। चलो 8788 है, आप बताओ 4 डिजिट है, मुझे 6 डिजिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो पुट कर दूंगा तो क्या हो गया कि मेरा A3 हो गया, A3 होगा, इससे माइनस करूंगा तो मतलब 788 से माइनस करना पड़ेगा मुझे 008, तो मतलब क्या होगा 780। तो देखिएगा 78 13 × 6 होता है तो डिविजिबल है, ये डिजिट आपका 13 × 6 से डिविजिबल है। अब बोला नहीं सर मेरा इच्छा है कि मुझे रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है तो क्या होगा 008789। आप बताए रिमाइंडर कितना है इसका 1, लेकिन हमारा इसमें उधर से आना चाहिए। तो हमने देखा कि A3 है, A3 है, करो माइनस 789 और माइनस 008 कितना आया सर, ये मिल गया आपका, दैट इज इक्वल टू 781। तो 780 तो तुम्हारा चला गया 13 से डिविजिबल, फिर 1 आपका रिमाइंडर दिख रहा है। दैट इज वेरी सिंपल थिंग कि आप 3 डिजिट जो है, आप अगर बोला कि मुझे 78 भी नहीं पता, 13 से डिवाइड कर लो। अगर आपको बोला सर मुझे 78 भी नहीं पता, कैसे बता रहा हो, 13 × 6 करो, 78 आ गया, 0 आ गया तो 1 आ गया आपका, फिर वो 0 देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा तो 1 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रिमाइंडर निकालना है। बोला सर एक काम कर देते हैं, चलो आपका एक काम कर देता है, फिर देखते हैं रिमाइंडर इसका निकलता है नहीं, क्योंकि एक काम कर देंगे तो कितना होगा 008787। अब आपने बोला सर मैंने माइनस किया 787 माइनस 008, ठीक है 787 माइनस 008 तो कितना होगा, ये आपका हो गया 9, ये आपका कितना हो गया 77। आप जैसे ही 779 है, ये हमें पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे सर, इसको 13 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, 13 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 78 तो जा नहीं रहा है, ऐसे दिख रहा है कि एक कम है 78 से, बट फिर भी हमें बोलेंगे,
भाई 780 से एक कम है तो एक ही तो उसका एक कम हो गया, एक कम हो गया तो 12 रिमाइंडर है, एक कम है तो 12 रिमाइंडर है ना। तो इसके चक्कर में क्या होगा, ये आपका 13 है तो मैंने बोला देखो आपका 13 इंटू 5 करता है तो 65, तो कितना आया सर, ये आपका 9 आ जाएगा इधर से, यहाँ पे होगा 2 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा। अब जाके आपने 13 से डिवाइड करिए, सर 13 से डिवाइड करने का 130 होना चाहिए, बट हमारा आ रहा है कितना 9, तो 9 आएगा कितना 9 7, तो 117, तो कितना आ रहा है 12, तो आपका 12 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। तो ऐसे भी दिख रहा था कि 780 से कम है, तो मतलब क्या होगा कि लास्ट में एक कम कर दिया तो 12 आपका रिमाइंडर हो गया। अब अगर एक बढ़ा दिया तो 1 रिमाइंडर हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज़ है 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 99 डिजिट हो, जितना भी नंबर ऑफ डिजिट हो आप ऐसे सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिपीट होने लगे नंबर, अगर रिपीट होने लगे कैसे भी करके ऐसे रिपीट होने लगे तो A3 से A3 माइनस करने से 0 हो जाता है, ऐसे रिपीट होने A3 से A3 माइनस करने से 0 हो जाता है, A3 से A3 माइनस से 0 हो जाता है। ऐसे कितना भी रिपीट कर दें कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो 13 से डिविजिबल के लिए अगर दुनिया में रिमाइंडर निकालना हो और डिविजिबल निकालना हो, इससे ज़्यादा तगड़ा तरीका कोई भी नहीं है। एंड मैंने जो वीडियो में आपको बताया हूं इससे आप इस धरती का किसी भी नंबर का रिमाइंडर भी निकाल सकता है 13 से डिवाइड करके, एंड वो डिविजिबल है कि नहीं वो भी चेक कर सकता है। चलो खुश रहो, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो आएगा। एंड जो लॉजिक हम बता रहे हैं ऐसे लॉजिक सीखे सो दैट दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा एक लॉजिक से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर दूसरा क्वेश्चन में वो काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको हर नंबर में ये 13 वाला जुगाड़ लगा के दिखा दिया। एंड 4 वाला जुगाड़ आप बिल्कुल यूज़ ना करें, आपको ये वाला जुगाड़ सबसे बेस्ट दिखेगा। ये 6 डिजिट वाला, और 6 में 4 भी होगा कोई बात नहीं, 5 भी होगा कोई बात नहीं, 3 होगा तो हमारा 3 से खुद से चेक करना पड़ेगा, और अगर उससे ज़्यादा होगा तब तो हम ऐसे ही 3 इसी से चेक कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा जैसे ही डिजिट आ जाएगा तो हम आपका इसमें बीच में 2 जीरो दे देंगे, हो गया ना बात खत्म। 6 डिजिट करना है सामने 2 जीरो देके कर दिया। तो इस चक्कर में आपका दुनिया का सारे नंबर का 13 से डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर निकालने का ये तरीका आपके लिए। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।